हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं प्रदोष व्रत, यानी क्वार मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष किस दिन पड़ रहा है। 4 तारीख को व्रत करेंगे या 5 तारीख को व्रत करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो हर मास प्रदोष का व्रत करते हैं उनके लिए तो प्रदोष विशेष है ही, उनके लिए ही प्रदोष विशेष है जो व्रत नहीं कर पाते हैं और उपाय करते हैं और भोलेनाथ का इस समय यानी प्रदोष काल में जाकर दर्शन करते हैं। तो प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे और विशेष उपाय भी जानेंगे। तो आइए सारी बातें एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, अश्विन मास यानी कि क्वार मास विशेष कहा जाता है। इस मास में अन्य कई त्यौहार भी आते हैं और सारा अभी पितृपक्ष वगैरह बीता ही है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इस बार जो है प्रदोष कब पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है शुरू हो रही है 4 अक्टूबर को शाम 5:09 पर, और वहीं तिथि का समापन हो रहा है 5 अक्टूबर को दोपहर को 3:03 पर। त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन प्रदोष काल में तिथि तेरस यानी त्रयोदशी विद्यमान हो, उस दिन ही प्रदोष का व्रत किया जा रहा है। तो इस बार आप देख रहे हैं कि 4 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि शाम 5:09 पर लग रही है, इसलिए 4 अक्टूबर को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि प्रदोष के व्रत का जो टाइम है पूजा का वो कौन सा है। तो अश्विन मास के अंतिम प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ समय है शाम को 4 अक्टूबर को शाम 6:03 से लेकर 8:30 तक है। इस समय में, इस काल में आपको भोलेनाथ के विधि विधान से पूजा करना है। और दोस्तों, आज विशेष एक योग है, द्विपुष्कर योग है और शिव योग का संयोग बन रहा है। तो ये प्रदोष जो है वो काफ़ी विशेष हो रहा है और इस प्रदोष का लाभ आपको काफ़ी मिलने वाला है। तो इसलिए इस प्रदोष का ध्यान रखिएगा। और एक विशेष बात और है जिसका कि आप लोग ध्यान रखिए, ये प्रदोष शनि प्रदोष पड़ रहा है। तो शनि प्रदोष के दिन यानी कि देखिए 3 तारीख को हम लोग एकादशी का व्रत करेंगे और 4 तारीख को प्रदोष का व्रत करेंगे। तो 4 तारीख शनिवार को शनि प्रदोष पड़ रहा है और शनि प्रदोष शनि की पीड़ाओं से मुक्ति तो दिलाता ही दिलाता है। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि शनिदेव अगर प्रसन्न रहें तो आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती रहती है, किसी प्रकार का कोई कष्ट संकट नहीं रहता है। तो विशेष उपाय बताऊंगी शनिदेव को प्रसन्न करने का। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि आज के दिन यानी 4 अक्टूबर को आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है। अगर शनिदेव की पूजा आप पीपल में करते हैं तो वो ज़्यादा फायदा होता है। वैसे तो देखिए शनि मंदिर में भी जाकर लोग पूजा आराधना करते ही करते हैं, लेकिन पीपल में पूजा करते हैं तो आपकी शनिदेव के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब मैं किसी को बताती हूँ तो एक चीज़ बताती हूँ कि आप पीपल पूजा करिए, पीपल पूजा विशेष होती है। तो मैं पीपल पूजा बताती हूँ। तो शनिवार के दिन सुबह नहा धो करके और हो सके तो सूर्योदय के थोड़ा सा पहले ही जा करके और पीपल की पूजा करिएगा। ज़्यादा अंधेरे में मत करिए। 1 लोटा जल चढ़ाइए और 7 परिक्रमा आज करिए। और हो सके संभव हो तो आज सुबह में या शाम को बैठ करके पीपल के नीचे दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। तो दोस्तों, इस स्तोत्र के पाठ से आपके जीवन से कष्ट, तकलीफें और परेशानियां जाती हैं। तो ये पाठ कर लीजिएगा। और प्रदोष के दिन जो व्रत हैं वो और ना व्रत हैं वो सारे ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, व्रत करना सबकी बस की बात नहीं होती है कि सब हमेशा कर पाएँ, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि प्रदोष के दिन एक नियम बनाइए कि प्रदोष काल में जाकर शिवलिंग के सामने एक दीप प्रज्वलित करिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय जपिए, शिवतांडव स्तोत्र पढ़िए। इससे भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो सब मिला जुला कर मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रदोष के दिन आप मंदिर ज़रूर जाएं, हो सके तो जल अर्पित करें, हो सके अगर आपने लहसुन प्याज वगैरह खा लिया है तो आप एक दीपक जलाएं। भोलेनाथ का दर्शन करने मात्र से भी कष्ट दूर होता है। प्रदोष का दिन ही इतना विशेष है, व्रत करते हैं तब तो अति उत्तम। शनिवार के दिन पीपल के नीचे और शनिदेव के मंदिर में और
शिव जी के मंदिर में एक दीपक अवश्य रूप से जलाए। शिव जी के मंदिर में घी का जलाएं और बाकी शनिदेव के पास और पीपल के नीचे तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद उसमें थोड़ा सा काला तिल ज़रूर डाल दीजिए और हो सके तो आज सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करिएगा, खुशहाली आएगी। और देखिए दोस्तों, ये अनुष्ठान काफ़ी पावरफुल है। ये अनुष्ठान मैं स्वयं करवाती आई हूँ करीब करीब 9 साल से, और ये अनुष्ठान बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे साल इसका लाभ मिलता है। तो मुझे लगा है कि जब इस चीज़ का लाभ मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, तो ये आप तक भी पहुँचे। तो मैं एक प्रयास कर रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, तो आप यहाँ आकर जुड़कर माँ लक्ष्मी का हवन करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, मंत्र जप करा सकते हैं और इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पे पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल दिवाली पे मार्गदर्शन से एक पोटली जाती है, धन पोटली, और ये अभिमंत्रित होने जा रही है। और साथ में रहेगा लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, जो चांदी में करके आपको जाता है। बहुत सारे लोग कई सालों से 3 सालों से जा रहा है, तो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट भी जाता है, जो कि चांदी के लॉकेट में होता है, गले में लाल धागे में आप इसे पहन सकते हैं। तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत ही उत्तम होता है। जिन लोगों को शर्म लगती है, संकोच लगती है, जैसे महिलाएं हैं, वो नहीं पहनना चाहती हैं, वो अपने मंगलसूत्र में भी एक लाल धागे में कर के, मंगलसूत्र में एक लाल धागे में कर और इसे अपने मतलब अंदर डाल करके पहन सकती हैं। ये लॉकेट काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इस लॉकेट का असर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये लॉकेट बताती हूँ। और काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित भी कई सालों से हो रहे हैं, तो ये बताना नहीं है आपको, इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। और दोस्तों, इस बार जो है एक अच्छी और नई चीज़ मैंने आपके लिए की है। तो इस बार जो है लक्ष्मी नारायण की छोटी सी चरण दबाती हुई प्रतिमा मैं अभिमंत्रित करा रही हूँ, और गारंटी से कह रही हूँ कि जिन घरों में ये प्रतिमा विराजमान होगी और केवल प्रतिदिन आप इनका धूप, दीप, चंदन और थोड़ा सा जल से अभिषेक कर देंगे, और वो अभिषेक किया हुआ जल अपने घर में छिड़क देंगे। गारंटी से कहती हूँ, यहाँ लिख के कहती हूँ, अगला साल आपका न बदला तो आप कहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लोगों को काफ़ी हद तक देती रहती हूँ, कराती रहती हूँ, तो मुझे विश्वास बहुत बहुत दृढ़ है। बस करना इतना है कि आपको जहाँ कहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप अपने तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, वैसे अच्छा मंदिर में रहेगा, स्थापित करिए। रोज इनको जल से स्नान कराइए, उस जल को पूरे घर में छिड़किए, थोड़ा सा धूप, दीप, चंदन लगा के भोग लगा दीजिए। देखिए ये मूर्ति कैसे आपके घर में चमत्कार करती है। तो 3 चीज़ें इस बार जा रही हैं, एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है, और एक है हमारी धन पोटली, और दूसरा है हमारा मूर्ति जा रही है माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी के चरण दबाते हुए। तो ये तीनों चीज़ें मार्गदर्शन से जा रही हैं। जिन लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए वो चैनल पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें, और संपर्क करके ऑफिस में नाम लिखवाएं, और नाम लिखवा करके अब ये सामान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, घबराइएगा मत, धीरे धीरे ये सामग्रियां जाती हैं, और जिनका नाम जैसे लिखा होता है, पहले से जिनकी बुकिंग होती है उनका पहले जाता है, बाद में जिनका होता है उनका बाद में जाता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और इस चीज़ के लाभ की बात करूँ तो लाभ पूछिए ही मत, इस चीज़ का अनगिनत लाभ है, जो मैं कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह रही हूँ। आप इस विश्वास को, मेरे विश्वास को समझिए और आगे बढ़िए।